नदियां अपने लगातार बहते पानी के साथ हमारी धरती की सतह को आकार देने वाली बहुत ही ताकतवर शक्तियां होती हैं। ये घाटियां खोदती हैं, मिट्टी और पत्थर बहाकर ले जाती हैं और हजारों सालों में धरती के नजारे को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अरुण नदी, जो माउंट एवरेस्ट के पास बहती है, ने इस इलाके को नाटकीय रूप से बदल दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरुण नदी ने एवरेस्ट की ऊंचाई को बढ़ाने में योगदान दिया। यह घटना नदी अपहरण कहलाती है, जब एक नदी दूसरी नदी के पानी को अपनी ओर मोड़ लेती है। लगभग 89,000 साल पहले कोसी नदी ने अरुण नदी के पानी को मोड़ लिया था। इस घटना से माउंट एवरेस्ट का उत्थान हुआ। अरुण गॉर्ज इस घटना की ताकत का प्रमाण है। माउंट एवरेस्ट के उत्थान में अरुण नदी की भूमिका उसके असामान्य रास्ते से जुड़ी हुई है। ज्यादातर नदियों के पेड़ की शाखाओं जैसे पैटर्न के विपरीत अरुण एक अलग एल आकार के रास्ते का अनुसरण करता है। यह अजीबोगरीब विशेषता उन पहले सुरागों में से एक थी जिससे वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि इस क्षेत्र में नदी अपहरण की घटना हुई होगी। एल आकार नदी के बहाव में अचानक और नाटकीय बदलाव का संकेत देता है, जो धीरे धीरे प्राकृतिक विकास के अनुरूप नहीं है। इस अवलोकन ने गहरे अरुण गॉर्ज की उपस्थिति के साथ मिलकर नदी अपहरण के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए मजबूत सबूत प्रदान किए। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोसी नदी, जो इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी नदी है, ने अरुण के बहाव को रोक दिया, जिससे उसे अचानक अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरुण नदी के इस तरह से मुड़ने का आसपास के परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। नदी की अपरदन शक्ति, जो अब एक नए क्षेत्र में केंद्रित हो गई थी, ने अरुण गॉर्ज को तराशना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गॉर्ज गहरा होता गया, धरती की पपड़ी से भारी मात्रा में चट्टानें और तलछट हटाई गईं। सामग्री को हटाने की यह प्रक्रिया जिसे अम्पू और की अपरदन के रूप में जाना जाता है, ने माउंट एवरेस्ट के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में धरती की पपड़ी पर भार को कम करके पहाड़ के और ऊंचा उठने का मंच तैयार किया गया। अपरदन, चट्टानों और मिट्टी के घिसने और उनके बहकर जाने की प्रक्रिया धरती की सतह को आकार देने वाली एक बुनियादी शक्ति है। माउंट एवरेस्ट के मामले में अपरदन ने पहाड़ के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुण नदी के पुनर्निर्देशन का कारण बनी नदी अपहरण की घटना ने तीव्र अपरदन की अवधि शुरू कर दी, जिसने अंततः एवरेस्ट की ऊंचाई में योगदान दिया। जैसे ही पुनर्निर्देशित अरुण नदी नवगठित अरुण गॉर्ज से होकर बहती थी, उसकी अपरदन शक्ति और बढ़ गई। नदी का तेज बहता पानी तलछट और मलबे को बहाकर ले जाता हुआ रेत के कागज की तरह काम करता था, जो नीचे की चट्टान को पीसता रहता था। समय के साथ इस प्रक्रिया ने उस गहरे दर्रे को उकेरा जिसे हम आज देखते हैं। अपरदन के माध्यम से हटाई गई सामग्री की विशाल मात्रा का इस क्षेत्र में धरती की पपड़ी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ऊपर की चट्टान और तलछट का भार पपड़ी को नीचे की ओर दबा रहा था, जिससे वह संतुलन में रही। हालांकि जैसे जैसे अरुण नदी इस सामग्री को बहाकर ले गई, पपड़ी पर भार कम होता गया। भार में इस कमी ने पपड़ी को समस्थिति उत्थान नामक प्रक्रिया में वापस उछलने दिया। पानी में तैरते हुए जहाज की कल्पना कीजिए। जैसे ही माल उतारा जाता है, जहाज पानी में ऊपर उठता है। इसी तरह जैसे ही माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र से चट्टान और तलछट का भार हटाया गया, पपड़ी ऊपर की ओर उठी, जिससे पहाड़ ऊपर उठ गया। समस्थिति उत्थान एक बुनियादी भूगर्भीय प्रक्रिया है जो धरती की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भार वितरण में परिवर्तन के जवाब में धरती की पपड़ी ऊपर उठती है। माउंट एवरेस्ट के मामले में अरुण नदी के अपहरण के कारण हुए अपरदन ने पहाड़ की ऊंचाई में भूमिका निभाई।
धरती की पपड़ी की कल्पना एक विशाल तैरते हुए प्लेटफॉर्म के रूप में करें। जब प्लेटफॉर्म के एक हिस्से में भार डाला जाता है तो वह नीचे चला जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा संतुलन बनाने के लिए ऊपर उठता है। इसी तरह जब भार हटा दिया जाता है तो क्षेत्र हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। अरुण नदी के अपहरण के कारण हुए अप्रदन ने माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र में भार हटा दिया। भार में इस कमी के कारण पपड़ी ऊपर की ओर उछल गई। इस गति ने हिमालय पर्वत श्रृंखला को ऊपर उठा लिया, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। पेता जिसमें माउंट एवरेस्ट गे के है। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट अभी भी बेराज रहा है? हां, यह सच है। इसके नीचे टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, जिससे पहाड़ हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। यह उल्लेखनीय वृद्धि हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। आधुनिक तकनीक ने अतीत में एक खिड़की खोल दी है, जिससे वैज्ञानिक पहले कभी नहीं की तरह पहाड़ों के इतिहास का अध्ययन कर पा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी और कार्बन डेटिंग जैसे उन्नत उपकरणों के साथ अब हम धरती की पपड़ी में गहरे दबे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ये प्रौद्योगिकियां हमें उन भूगर्भीय घटनाओं को समझने में मदद करती हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, पहाड़ों का अध्ययन विकसित होता रहेगा। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां इन राजसी संरचनाओं के मानचित्रण और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हमारे ग्रह के भूगर्भीय इतिहास के बारे में नई अंतर्दृष्टि की खोज के लिए भविष्य में रोमांचक संभावनाएं हैं। पहाड़ों का अध्ययन करके हम उन शक्तिशाली शक्तियों की गहरी समझ हासिल करते हैं जो हमारी पृथ्वी को आकार देती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की धीमी गति से लेकर ज्वालामुखी विस्फोटों के नाटकीय प्रभाव तक ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमें हमारी दुनिया की बदलती प्रकृति की याद दिलाती हैं। यह एक आकर्षक यात्रा है जो हमारे ग्रह की अविश्वसनीय जटिलता और सुंदरता को उजागर करती है।